गुड मॉर्निंग इंडिया, फास्ट 15 में आपका स्वागत है। चलिए देख लेते हैं फटाफट फास्ट 15। मुंबई पुलिस से 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में सिल्लीगुड़ी से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिल्लीगुड़ी अदालत में पेश कर 7 दिनों के लिए रिमांड में लेने का अनुरोध किया गया है। 15 अगस्त पर स्वतंत्रता दिवस के आयोजन के मद्देनजर दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन जैसी चीजें दिखाई देने पर उसे तुरंत गोली मारने का आदेश दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर एक SOP जारी की है। गृह मंत्रालय ने SOP को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हेलमेट पहनकर और काला मास्क लगाकर सदन पहुंचे। दरअसल करीब 4 महीने पहले सदन में हुई हिंसा को लेकर नीतीश कुमार सरकार पर दबाव बनाने के लिए राजद की ओर से ये सांकेतिक विरोध किया गया है। हेलमेट पहन करके इसलिए आए हैं कि आप लोगों ने बजट सत्र को देखा है कि किस तरीके से माननीय के साथ में अमाननीय व्यवहार किया गया। लात घूस से और फैट और बूट से माननीय को जान मारने की कोशिश हुई। हमें तो मॉब लिंचिंग करने की कोशिश हुई थी और बाहर उठा करके इस तरीके से फेंका गया जैसे कोई वस्तु को उठा करके फेंका जाता है। और मुझे हेड इंजरी हुई थी, रिब्स टूटे थे। हम पटना से लेकर के दिल्ली एम्स तक के गए अपनी जान बचाने के इलाज कराने। तो ये सरकार पे हमको भरोसा नहीं है। हम लोगों ने स्पीकर से मिल करके न्याय की मांग किया था, लेकिन 2 कांस्टेबल को सिर्फ सस्पेंड करके ये न्याय कहते हैं कि आप विश्वास कीजिए कि हम आपकी सुरक्षा कर सकते हैं। ये हाथ में झाल भी बजा रहे हैं। ये झाल इसलिए बजा रहे हैं कि 17 साल से नीतीश कुमार जी सो रहे हैं। शिक्षा के सवाल पे पूछिएगा तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। स्वास्थ्य के सवाल पे आपने कोरोना में देखा कि लोग ऑक्सीजन चिल्ला के मर गए। इनके सचिव सेक्रेटरी रैंक के पदाधिकारी मर गए, एक जिला पदाधिकारी मर गया, 2 विधायक मर गए, लेकिन नीतीश कुमार जी जागने का काम नहीं किए। जब इनसे बालू के सवाल पूछेगा तो कहेंगे हमको तो मालूम नहीं है कि गंगा में से भी बालू JCB से निकाल के बेचा जाता है। जब इनसे डीजल पेट्रोल के दाम के बारे में सवाल कीजिएगा तो कहेंगे हम तो जानकारी अभी हासिल करेंगे, मालूम नहीं है। तो नीतीश कुमार जी गहरी निंद्रा में सो रहे हैं और गहरी निंद्रा से जगाने के लिए हम उनको झाल लेकर गए हैं कि झाल बजा करके उनको जगाने का काम करेंगे। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के आज 8 महीने पूरे हो गए हैं। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए आज जंतर मंतर पर एक बेहद खास महिला किसान संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी अगुवाई देश भर से आई महिला किसान कर रही हैं। 200 महिला किसान बसों से प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। हमारी मेहनत, हमारा पसीना तुम्हारे बर्बाद करने के लिए नहीं है, देश के निर्माण के लिए है। देश को बर्बाद करने की जो तुम कानून बनाते हो उनको हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बार बार सवाल करेंगे, बार बार संसद पर जाकर अपनी पैरेलल संसद चलाएंगे और सवाल खड़े करेंगे। ये पूरा विश्व देख रहा है क्योंकि एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण है जो विश्व में पहली बार इस तरह से संसद का आयोजन महिलाएं इंडिपेंडेंटली कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। यही वजह है कि यहाँ साल भर टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कई बार ये खूबसूरत पहाड़ लोगों की जान ले लेते हैं। कल ऐसा ही नज़ारा किन्नौर में भी देखने को मिला। किन्नौर में हुए लैंडस्लाइड की घटना में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इनमें शामिल डॉक्टर दीपा शर्मा की मौत से कुछ मिनट पहले ट्वीट की गई एक फोटो को देखकर लोग अपनी दुख भरी प्रतिक्रिया देने से रोक न सके। कृषि अधिनियम के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 8 महीने पूरे हो गए हैं। फिलहाल जंतर मंतर पर किसान सांसद लग रही है। अब 15 अगस्त की तैयारी की जा रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 15 अगस्त को किसान तिरंगा फहराएंगे। साथ ही 15 अगस्त को ट्रैक्टर रैली निकालने का सही फैसले पर भी अपनी बात रखी गई। क्या कुछ बोले, सुनिए। क्या ट्रैक्टर परेड निकालना कोई गलत चीज है क्या? हरियाणा के जींद ने लिया तो जींद तो भाई देखो, हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी जो क्षेत्र है वो जींद है। सबसे क्रांतिकारी वो हटता नहीं। जींद ने लिया अपना दिन में तो उन्होंने ठीक लिया दिन में 15 तारीख को लिख देंगे। और भाई क्या पता संयुक्त मोर्चा अपनी क्या बात का निर्णय ले, लेकिन जींद ने जो निर्णय लिया वो ठीक लिया दिन उन्होंने। आप भी समर्थन करते हैं? अरे ट्रैक्टर की परेड तो निकलेगी। अब अपने गांव में ट्रैक्टर की परेड काट देंगे, तिरंगा झंडा लगा कर निकाल देंगे। तो जींद ने निर्णय लिया तो ठीक लिया, अपना ट्रैक्टर पे झंडा लगाओ और अपनी परेड निकाल लो अपने गांव तो दूसरे गांव में उसको को निकाल लेंगे। देखो तिरंगा झंडा लगा के निकालना तो ये तो सम्मान की चीज़ है।
उससे नेशनलिज्म बढ़ता है और हमारे जो फीलिंग आती है वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। गांव के लोग पूर्ण रूप से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने ट्रैक्टर पे, जो ट्रैक्टर हमारे देश को अनाज देता है, उस ट्रैक्टर पे हम तिरंगा झंडा लगा के और चलाएंगे उसको। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत उत्तर भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर काबू में दिख रही है। कोरोना केस कम होने के बाद पाबंदियों में छूट मिलने लगी है। राजधानी दिल्ली में आज यानी सोमवार से अनलॉक 8 की गाइडलाइंस लागू होने जा रही है, जिसमें दिल्ली सरकार ने पाबंदियों में और ढील देने का फैसला किया है। राजधानी दिल्ली में आज से 100% बैठने की क्षमता के साथ मेट्रो चलनी शुरू हो गई है। इसके मद्देनजर कई मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन दिखी। राजकुंद्रा पौंड मामले में मुंबई पुलिस की जांच जारी है। इस बीच 25 जुलाई को क्राइम ब्रांच ने मामले में शामिल तनवीर हाशमी से पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि जिन वीडियो के आधार पर राजकुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है उसे अश्लील नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा वो गिरफ्तार कुंद्रा से कभी नहीं मिला था। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर अब तक खुदकुशी के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी और ज्यादा चौकन्ने रहते हैं। हाल ही में एक लड़की द्वारा आत्महत्या की कोशिश का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। हालांकि पुलिसकर्मी की सूझबूझ से उसे बचा लिया गया। इस घटनाक्रम से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोरोना वायरस के केस पिछले 24 घंटे के अंदर 39,361 सामने आए हैं। वहीं 416 लोगों की जान गई है। वहीं गोवा में 2 अगस्त तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। कर्नाटक में बीजेपी सरकार को आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर कर्नाटक में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने लंबे वक्त से अपने इस्तीफे को लेकर जारी सस्पेंस को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा, मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। संसद में मॉनसून सत्र का आज से दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे और किसानों का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र सरकार को नए कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ेगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही राज्यों ने लंबे समय से बंद स्कूलों को फिर से खोलने की पूरी तैयारी कर ली है। बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल चुके हैं। हालांकि कई राज्य अभी भी स्कूलों को खोलने का फैसला नहीं कर पाए। वहीं गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों ने 26 जुलाई यानी आज से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोलने का फैसला लिया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। ज्यादातर राज्यों में बारिश के कारण तबाही का मंजर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में सतारा और रायगढ़ जिले में 36 और शव मिलने के बाद बाढ़ और भूस्खलन समेत वर्षा जनित हादसों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 149 हो गई है, जबकि 64 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इन घटनाओं में अब तक 50 लोग घायल भी हुए हैं। वहीं उत्तरी कर्नाटक में बीते 2 हफ्तों से ही भारी बारिश के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। हिमाचल सहित कई राज्यों में IMD ने अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूटी है। जिंदगियां बचाने के लिए NDRF की टीम बेजुबानों के भी रेस्क्यू की कोशिश में लग गई है। कोल्हापुर में NDRF की टीम ने एक कुत्ते को रेस्क्यू करके बचाया है। आज के फास्ट 15 में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात।